हाय गाइस। ये जो अभी मैंने आपके साथ कुछ फोटोग्राफ शेयर की हैं, ये उन लोगों की हैं जिनको गायनिकोमेस्टिया हुआ है। गायनिकोमेस्टिया जिसको आप मेल बूब्स भी कहते हो। एंड इस कंडीशन में क्या होता है कि एक आदमी की जो छाती होती है, चेस्ट होती है, वो काफ़ी हद तक औरत जैसी दिखनी शुरू हो जाती है। सो ये क्यों होता है एंड इसके रीजंस क्या हैं होने के, और इसकी ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हो सकते हैं, ये वीडियो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वेल गाइस, गायनिकोमेस्टिया मेल की लाइफ में 3 बार आता है यूजुअली। एंड फर्स्ट इज जब एक न्यूबॉर्न बेबी आता है दुनिया में अपने, उस टाइम पे क्योंकि वो अभी भी यूट्रस से बाहर आया होता है अपनी मदर के, सो उसके बीच में एस्ट्रोजन की कई बार मात्रा हाई रहती है। एंड दैट इज वन रीजन, एस्ट्रोजन इज द रीजन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ दिस गायनिको प्रॉब्लम इन स्मॉल बॉर्न न्यूबॉर्न बेबी, जो कि कुछ देर के बाद खुद ही सबसाइड हो जाती है। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। And second is stage when a guy enters puberty. So what happens at that time? एंडोक्राइन सिस्टम इंसान का, मैन का तैयार होना शुरू होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो योर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टेस्टिकुलर एक्सिस तैयार हो रहा होता है। तो इस टाइम पे हमारे अब लगा लो कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स बॉडी में फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। एंड that actually leads to imbalancing of the hormones, and that leads to the stage of gynecomastia, which I think every boy must have gone through. And जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं मे बी 11, 12, 13 ईयर्स की एज में, सो इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम 2 और 3 मंथ्स और 2 साल तक मैक्सिमम रहता है। और एक होती जैसे जैसे शरीर बड़ा होना शुरू होता है, चीज़ गायब हो जाती है। And third time this gynecomastia comes in a man's life mostly is when a person gets old, जब बूढ़ा हो जाता है। So उस टाइम पे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉल करना शुरू कर देते हैं एंड एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाते हैं। वाई? बिकॉज उस टाइम पे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो है हमारे ब्लड्स में ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। फर्दरमोर बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है एंड साथ के साथ एरोमेटाइजेशन कंटिन्यूस हो रही हैं, जो बचा कुचा टेस्टोस्टेरोन है वो भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज अनदर रीजन फॉर यू सी जो बूढ़े आदमी हैं उनकी छाती जो है वो लटक रही होती है। ठीक है। सो अब इनके आते हैं फर्स्ट फील्ड डिस्कस कि ये होता क्या है, व्हाट इज गायनिकोमेस्टिया। गाइस, यूजुअली दिस इज अ ब्रेस्ट फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज अ ब्रेस्ट फॉर्मेशन? इट यूजली अकर्स इन फीमेल्स बिकॉज उनका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एंड जब भी वो प्यूबर्टी में आती हैं उस टाइम पे देर आर 2 सेट ऑफ हार्मोन्स जो उनकी ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। वन इज एस्ट्रोजन एंड अदर इज प्रोजेस्टेरोन। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जो एस्ट्रोजन बनता है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है, या कह लो कि जो मेमोरी डक्ट्स हैं उनको बनाना शुरू करता है। एंड इन द लेटर हाफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओवरीज बनाती हैं वो ओवरटेक कर लेती हैं इस सीक्वेंस को, और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स जिससे मिल्क बनता है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये तो था एक फीमेल के साथ बिकॉज उनका एस्ट्रोजन हार्मोन है। और जब जब मेल का एस्ट्रोजन हार्मोन रेज होना शुरू होता है बॉडी में, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो फीमेल में थी वो मेल में आनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तो बेसिक सेम है ना। अदर देन द हार्मोन्स वी हैव टेस्टोस्टेरोन एज अ मेन हार्मोन एंड फीमेल्स हैव द एस्ट्रोजन एज अ मेल हार्मोन। अब हम आते हैं बॉडी बिल्डर्स। आज की डेट में 6 out of 10 बॉडी बिल्डर्स सफर फ्रॉम गायनिकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। एंड व्हाट इट इज? Guys, due to not proper designing of the cycle is the biggest reason here. जब भी आप साइकिल, बिकॉज एवरी पर्सन बिहेव्स, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हर इंसान का जेनेटिक सिस्टम अलग अलग होता है। एक एनाबॉलिक सॉल्ट बॉडी में जाके किस इंसान के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट्स शो करेगा, यू नेवर नो। नॉट टू बॉडीज बिहेव आइडियली, क्योंकि जब भी आप उनके हार्मोन टेस्ट करवाओगे यू कैन सी एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट वैल्यूएशंस इन that endocrine test, his or her for that matter. So ill balance cycle is the main reason in bodybuilders. उसमें होता क्या है कि aromatization
टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ास करके हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में दो तरह के हमारे एनाबॉलिक सॉल्ट्स हैं जो 19 और कंपाउंड्स हैं। दे आर मेनली डेका डेराबुलेंस एंड ट्रेनबोलोन्स। दोज आर द हार्मोन्स विच आर एक्चुअली प्रोजेस्टिन इन नेचर। बोले तो ये मेमोरी ग्लैंड की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करवा देते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोजेस्टेनिक इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो प्रोलैक्टिन इन नेचर। सो ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी करवाना शुरू कर देते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड्स की, मेमोरी ग्लैंड्स की। और प्रोलैक्टिन जब आता है तो कई बार मेल्स की चेस्ट में से मिल्क भी यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच लुक गाइस, इट्स नॉट अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन एंड द प्रोलैक्टिन। एनी एस्ट्रोजन जब भी बॉडी में रेज होना शुरू होगा, बिकॉज मेल्स की चेस्ट के बीच में भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा रेस होंगे तो वो रिसेप्टर्स एक्टिव होके ब्रेस्ट के टिश्यूज को, जो एडिपोज टिश्यूज है, उनको बढ़ाना शुरू कर देंगे, साइज इनलार्ज करवाना शुरू कर देगा, बिकॉज दैट इज द टेंडेंसी इफ वी सी द फिजियोलॉजी ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी बिल्डर्स में मेनली बिकॉज ऑफ इल बैलेंस साइकिल ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। एंड फर्दरमोर गाइस, इसकी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं यूजुअली यू कैन स्टार्ट विद विटामिन B6, 200-400 तक ले सकते हो। वो आपकी प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कम करना शुरू कर देगा। एंड देन जब हम प्रोलैक्टिन्स की बात करते हैं, बिकॉज जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा इवेंचुअली प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कम इनटू प्ले। एंड प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस, प्रोलैक्टिन मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग। सो ये नॉट ओनली गायनिकोमेस्टिया, बल्कि जिन जिन मेल्स के गायनिकोमेस्टिया के इश्यूज आएंगे, दे ऑल्सो विल बी सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। वो मैं कभी फिर टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो गाइज, इसके बीच में हमारा प्रोलैक्टिन जो होता है उसको सप्रेस करता है हमारे डोपामिन्स। तो आप कोई भी डोपामिन प्रोमोटर्स यूज कर सकते हो बॉडी में, दोज विल लोअर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इन अ बॉडी। एंड जब हम इसकी बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स की, तो आपको अपने साइकिल के बीच में जो आपका टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है एस्ट्रोजन में, उसको रोकना है। और ऑलरेडी जो आपके ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करना है। इसके अंदर आप टेमोक्साफेन, क्लोमोक्साफेन सिट्रेट्स, जिनको आप सर्म्स कहते हो, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये यूज कर सकते हो। एंड फर्दरमोर आपको अपने साइकिल्स के बीच में एरोमेटेज इनहिबिटर्स भी यूज करनी है ताकि टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन एस्ट्रोजन में ना हो। एंड यू शुड नॉट कम टू दिस लेवल। कई बार तो इनिशियल स्टेजेस में गायनिकोमेस्टिया इज ट्रीटेबल, हम हार्मोन्स को रीबैलेंस करके ठीक कर लेते हैं। बट कई बार इतने ज़्यादा क्लस्टर्स अगर वो फाइब्रोटिक होना शुरू हो जाए तो उस स्टेज में मेडिसिन असर नहीं करती। उस स्टेज में वी हैव टू गेट अ सर्जिकल इंटरवेंशन डन। सो दैट इज अ ट्रबलसम प्रोसीजर। सो वेल गाइज, दिस इज ऑल दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। होप you like it and it's helpful for you. Thank you. Me, Dr. Flex. Bye.